बेटा विधि, नीली ने तुम्हारी कामयाबी के बारे में बताया। मेरा और नीली का आशीर्वाद और शुभकामनाएं तो है ही तुम्हारे साथ। साथ ही ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, तुम्हारी प्रोफेशनल और निजी जिंदगी में बहुत काम आएगा। प्रताप अंकल। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये लेंस तो देव सर के कैबिन में था ना? मतलब तुमने चुराया है? है ना? नहीं, मैंने ये चुराया नहीं है। ओ कम ऑन विधि, तुम कितनी शेमलेस हो सकती हो? देव सर के कैबिन से गॉड इतनी भोली भाली बनती है ये, और चोरी। ऋषभ, ये मुझे गिफ्ट आया, मैंने चुराया नहीं है ये। मैं जा रहा हूँ देव सर को रिपोर्ट करने। और विधि, इस ऑफिस में ना सब माफ है, लेकिन चोरी कोई टॉलरेट नहीं करेगा। योगेश भैया, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमी मौसी ऑफिस के रेनोवेशन का प्रपोजल एक कल की आई हुई लड़की को प्रेजेंट करे और उसका अप्रूवल ले? चित्रा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये रूल तुम्हारे खुद के भाई ने बनाया है। देव का रूल सिर्फ प्रपोजल्स पर ही नहीं रुका है। ऑफिस का छोटे से छोटा खर्चा विधि को प्रेजेंट किया जाएगा और उसके अप्रूवल के बाद ही वो पास किया जाएगा। बाकियों की छोड़ो, देव ने ये रूल खुद अपने आप पर भी अप्लाई किया, तो फिर कोई और एक्सेप्शन हो कैसे सकता है? ऑनेस्टली इवन आई डोंट लाइक दिस रूल। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, रूल है तो है। बट चोरी मेरे ऑफिस में? You sure? यस। सर, मैंने चोरी नहीं की सर, मैंने नहीं की। ये देखिए सर। सर, मैंने सच्ची चोरी नहीं की है। सर ये लेंस, ये मैंने आपके कैबिन में छोड़कर आज तक कहीं नहीं देखा है। सर, ये मुझे गिफ्ट आया। वो नीली मासी, वो घर आए थे, उन्होंने दिया, वो चाची आई, फिर चाची ने फेंक दिया। नहीं, चाची ने नहीं फेंका, पापा ने फेंका। Calm down, relax, relax, calm down. अब शांति से बताओ, कहाँ से लाया तुमने? सर, वो मेरी माँ है ना, उनकी एक दोस्त है नीली मौसी, उनके हस्बैंड ने, प्रताप अंकल और नीली आंटी ने मिलकर मुझे ये गिफ्ट दिया है सर। मैंने चोरी नहीं की सर। एक सेकंड, ये देखिए सर, ये लेटर भी है। ऋषभ, मेरे कमरे में जाओ प्लीज। पापा की चेयर के पीछे एक टेबल है, उस पर देखो सेम ऐसी चीज है कि नहीं। कैसे? मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ चेक कर रहा हूँ। ओके, ये लेटर दिखाओ। सर, ये लेटर असली है सर, ये उन्होंने खुद लिखा है। मैं कॉल करके आपकी बात करवा सकती हूँ उनसे। हाँ, कॉल तो करना ही पड़ेगा विधि। एक मिनट, ये जो तुम्हारी मम्मी की जो फ्रेंड है, उनके हस्बैंड जो ये प्रताप अंकल है, इनकी उम्र कितनी होगी? उम्र सर 65 के आसपास होगी। कैसे दिखते? कैसे दिखते मतलब सर, कोई भी 65 साल का आदमी दिखता है। स्टूपिड क्वेश्चन। ये वो हाँ सर, यही है प्रताप अंकल। लेकिन सर, इनकी फोटो आपके पास? विधि, कॉल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं इनसे मिलना चाहता हूं। I want to meet him. मुझे वो लेंस आपके कैबिन में ही है सर।
सॉरी विधि। ऋषभ, अगली बार किसी पर इल्जाम लगाने से पहले ना डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इस एक गलती की वजह से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खराब हो सकती है। ओके, प्लीज गो। यदि ये दुनिया इतनी छोटी है ना, तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड के जो हस्बैंड है ना, प्रताप अंकल, मेरे पापा के कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड है। तुम बिलीव नहीं करोगी, मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं कि इनसे एक मुलाकात कर पाऊं। शायद अब मिल पाऊं। मिलोगी ना? हाँ सर, मिलवाऊंगी। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये पता नहीं क्या? जब तुम अपनी ड्यूटी करती हो तो काम पे जो फैसले लेती हो तो वो रिश्ते, पावर और पोजीशन से ऊपर उठकर लो, सच्चाई के बेसिस पर लो। तुम्हारे सामने जितने फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पर लो। नहीं समझा? ये तो बिल्कुल गलत है। देव भाई को मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। ये मेरी नहीं, एमी मौसी की इंसल्ट है। मेरी एमी मौसी किसी को प्रपोजल नहीं सबमिट करेगी, बस। देव भाई को ये एक्सेप्शन तो करना ही पड़ेगा। ट्राई कर लो, मगर मुझे नहीं लगता देव विधि को दिए हुए पावर्स को वापस लेने वाला है। जब तक विधि अप्रूव नहीं करेगी ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मान लो मेरी एक फाइल तुम्हारे पास आती है ऑडिट के लिए, मैंने ऑलरेडी उस पर साइन कर लिया, तुम क्या करोगे? सर, आपकी साइन की हुई फाइल मेरे पास क्यों आएगी? मान तो सकती हो ना कि फाइल है, मान लो। क्या करोगे तुम? सर, आपने तो साइन कर दिया, तो मतलब आपने अप्रूव कर दिया है, तो फिर मैं वैसे उसे आगे। नहीं, वो नहीं करना है। वो करना है जो ये लेंस कह रहा है। अपना फैसला लेना है पोजीशन, पावर और रिश्तों से ऊपर उठकर, सच्चाई की बेसिस पे। जो मैंने कहा वो करना है, समझी? फाइल मुझसे आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम है फाइल देखना, उसको चेक करना और ईमानदारी से आगे बढ़ाना। तुम अपना काम करना है। गीता, भगवत गीता सर। हाँ, अब मुझे समझ आया। सर, हमारे घर पे ना वो मंदिर है ना, तो वहां पे एक बार सत्संग करने बाबा जी आए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि भगवत गीता का सार यही है, अपना कर्म करना है। और सॉरी सर, वो थोड़ी पर्सनल बात की मैंने। बिना कहानी के तुम्हें कुछ समझ नहीं आता ना, कहानी होनी चाहिए अच्छी, फिर आ जाएगा समझ, है ना? प्रताप अंकल से मेरी मीटिंग फिक्स करो जल्दी, ओके? थैंक यू। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। I swear, इतनी ज्यादा बचकानी हरकत करने वाली को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे दी देव भाई ने? चित्रा, अब देव ने डिसीजन ले ही लिया है तो कोई मतलब है उनसे मिलने का? कोई ना एमी मौसी, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। काम भाई, व्हाट इज दिस? विधि एमी मौसी को इंटीरियर्स का प्रपोजल सबमिट करेगी और वो इस प्रपोजल को असेस कर रही है। क्यों परेशान हो रही है? तेरी फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है ना? फिर मैं तो कह रहा हूँ विधि को 10 बार चेक करने दे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आप लोगों को ये भी नहीं कह रहा कि आप खुद फाइल उसके पास लेके जाओ, मैं लेके जाता हूँ फाइल। मतलब किसी को बुरा फील करने की जरूरत भी नहीं, मैं लेता हूँ ना। ओके, कूल। एमी मौसी, इट्स ओके ना, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, भाई है ना, सब संभाल लेंगे। ओके भाई, चलते हैं फिर। चलो।
चल बाबा। बाय। बाय। देव, एक बात पूछनी थी। जैसे तुमने अपने अकाउंट्स एक्सेस करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है, वैसे ही बाकी सारे इश्यूज हैंडल करने के लिए भी किसी को अपॉइंट किया है? जैसे तुम्हारे पर्सनल इश्यूज, जैसे तुम्हारे स्ट्रेसेस, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गम, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, है कोई? बाकी के इश्यूज भी, जैसे कि शादी? अगर रखा हो तो बता देना, उससे भी जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी ना। हमारी शादी की। You look so cute जब ऐसे होश उड़ जाते हैं ना। Anyways, संडे को हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, आना जरूर। अपनी बहन चित्रा के लिए, मेरे लिए इंतजार रहेगा। May I come in, sir? संगीता, संगीता, Yes, sir. स्टेपलर की पिन्स खत्म हो गई है। अब इसके लिए भी विधि जी को एप्लीकेशन दे के अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट? ठीक है। सर, ये आपने जो प्रपोजल भेजा था, सर उसका ये लास्ट पेज है जिस पर सिर्फ फाइनल अमाउंट लिखी है। सर वो बाकी के डिटेल्स। संगीता, इनसे कहिए कि डॉटेड लाइंस पे दस्तखत करे, बस। बट सर, मैं ऐसे बिना प्रपोजल पढ़े साइन कैसे कर दूं? ओह वाह, जिस लड़की को अपना इकोनॉमिक्स का पेपर 4 बार देना पड़ा, वो मेरा प्रपोजल पढ़ेगी और समझेगी। ऑलराइट, पढ़िए। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जब तुम अपनी ड्यूटी करती हो तो काम पे जो फैसले लेती हो, तो वो रिश्ते, पावर और पोजीशन से ऊपर उठकर लो, सच्चाई के बेसिस पर लो। तुम्हारे सामने जितने फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पर लो। सर, ये कॉलम 23 में लास्ट 3 साल का स्टाफ का बोनस लिखा है, लेकिन सर जब मैंने चेक किया तो लास्ट 2 साल के सी। ऋषभ, come in immediately. यस सर। क्या ये? हाँ? मामूली से अकाउंट्स नहीं होते तुमसे। सर लेकिन वो आप रीचेक करो और जो गलती तुमने करी है उसे सुधारो राइट नाउ। संगीता, विधि से कहिए इस मैटर में आगे से ऋषभ से डायरेक्टली बात करें।
ओके सर। तुम्हारा पैकअप जल्द से जल्द होगा विधि। विधि ने अकाउंट्स की गलती पकड़ ली है यार। योगेश सर ने तो सब कुछ मेरे पे डाल दिया यार। ये जॉब मैं छोड़ नहीं सकता, ना ही मैं योगेश सर से लड़ सकता हूँ। विधि को सच नहीं बता सकता कि इसके पीछे योगेश सर है। तू बताना यार, हमने सब मिलके प्लान किया था ना। वो मेरी गलती थी और वो गलती मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। आज से मैं विधि के साथ हूँ, योगेश सर की नहीं। तुम लोग विधि को बेवकूफ समझते हो ना। वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत इनोसेंट और ईमानदार है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं और डर डर के नहीं जी सकती कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। आज से मैं सिर्फ सच्चाई का ही साथ दूंगी। अम्मा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम सच कहोगी। या श्योर। मुझे क्यों हमेशा से ऐसा लगता है कि तुम और देव एक दूसरे को चित्रा की शादी से पहले से जानते हो। Am I right? जी, मैं देव को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। आपने वैकुंठ मेहता जी का नाम तो सुना ही होगा ना। आपके हस्बैंड शांतनु जी के टाइम से वो रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक थे। हाँ, सुना है। मैं उनकी बेटी। अच्छा। एक्चुअली हुआ यूँ था कि 15 साल पहले पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी और उसमें पापा को दिल का दौरा भी पड़ा। बहुत खराब सिचुएशन थी और तभी देव ने हमको हेल्प किया। पूरे बिजनेस को संभाला देव ने, हमें फिर से खड़ा किया। हमारे पूरे परिवार को देव ने उस सिचुएशन से बाहर निकाला। अब किसी को जिंदगी देना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता, पर जाते वक्त पापा सुकून में थे और वो सुकून उनको देव की वजह से मिला था। मेरा देव है ही ऐसा। खैर, एक सवाल पूछूं? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी? की ना शादी, अपनी जिम्मेदारियों से। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ तो फिर किसी इंसान से करो। बिल्कुल देव की तरह। मैं मेरे देव के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और आज से तुम्हारे लिए परफेक्ट, तुम्हारे काबिल लड़का भी ढूंढना शुरू कर दूंगी। शायद उसकी जरूरत ना पड़े। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। देव, तुम मानो या ना मानो, देवी माँ हमें एक जोड़े के रूप में मान चुकी है। ना उम्र की सीमा